इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बड़ा हरियाणा के कैथल में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का विवादित बयान सामने आया है। ये एक हादसे से कम खबर नहीं है, जहां पर राजनीति में एक तरफ उछाल देखने को मिल रहा है तो दूसरी तरफ सियासत का दौर जारी है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का विवादित बयान सामने आया, जहां पर बीजेपी को वोट देने वालों को बताया है राक्षस। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बड़ी खबर से, जहां पर हरियाणा से ये बड़ी खबर सामने आई है। जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, बीजेपी समर्थक भी राक्षस प्रवृत्ति के ही होते हैं। ये बयान सामने आया है। रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी को वोट देने वालों को श्राप बताया है। लोकसभा चुनाव 2024 लगभग आने ही वाले हैं और इसी बीच अब सियासत का दौर जारी हो चुका है। लगातार आपको बता दें ऐसी खबरें सामने आ रही हैं और इसी के साथ ऐसे में सभी पार्टियां जोरों शोरों से चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है। इसी बीच हरियाणा के कैथल में कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली का आयोजन किया है। जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने विवादित बयान दे डाला। वो बीजेपी और जेजेपी पर निशाना साधते हुए आपा खो बैठे हैं। बीजेपी समर्थक के साथ बीजेपी को वोट देने वालों की तुलना राक्षस प्रवृत्ति से कर डाली। वो इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी समर्थक को श्राप तक दे डाला। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग बीजेपी और जेजेपी को वोट देते हैं और बीजेपी के समर्थक हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं। मैं महाभारत की इस भूमि में आज उन्हें श्राप देता हूं। आपको बता दें, विवादित बयानों का दौर जैसे जैसे चुनाव करीब आते हैं तो उसी बीच शुरू हो जाता है और उसी बीच रणदीप सुरजेवाला के तमाम बयान सामने आ रहे हैं। और इसी बीच हरियाणा के कैथल में कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली का आयोजन किया था, जिस जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने विवादित बयान दे डाला है, जहां पर उन्होंने बीजेपी और जेजेपी पर निशाना साधते हुए आपा खो बैठा और उन्होंने बीजेपी पर तंज कसना शुरू कर दिया। वो इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी समर्थकों को श्राप तक दे डाला। उनके पेपर को, उनके भविष्य को मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला मंडी में बोली लगाकर बेच रहे हैं। इसलिए 17 किलोमीटर हम पैदल चलकर गए। उस जालिम का दरवाजा खटखटाने के लिए, चोली फैलाकर उन बच्चों के लिए, हमारी बेटियों और बेटों के लिए न्याय मांगने के लिए नौकरी मत दो, मौका तो दो नौकरी में बैठने का। आपको मौका नहीं चाहिए। राक्षसों, भाजपा जजपा के राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। जाकर पूछना है तो उस बच्चे के, उस बिटिया के, उस बेटे के माँ बाप से पूछो। तो कहता मौका तो दो, नौकरी मत देना। जब मिलेगी मिल जाएगी यार, पेपर में बैठने की इजाजत। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए तमाम बातें अब जोरों शोरों पर है। सभी पार्टियां अपना अपना बयान दे रही हैं और ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करने के बारे में केवल राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा व्यक्ति ही सोच सकता है। मुझे लगता है यह संसदीय भाषा है और हम इस पर जरूर संज्ञान लेंगे, ऐसा मनोहर लाल ने अपने इस पूरे बयान को लेकर अपनी बात रखी है। और आपको बता दें, कांग्रेस नेता लगातार ऐसे विवादित बयानों के चलते अब विवाद का एक हिस्सा बन चुके हैं। जेजेपी को जो वृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। निश्चित रूप से इसका रणदीप सुरजेवाला के बयान पर फिर से प्रतिक्रिया का दौर शुरू हो चुका है। आपको बता दें, शहजाद पुनेवाला ने भी अब उनके बयान पर प्रतिक्रिया दी है और इसी बीच उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। अफजल गुरु को अफजल गुरु जी और उनकी पार्टी के सदस्य उसामा को उसामा जी कहने वाले रणदीप सुरजेवाला ने अब भारतीय मतदाताओं को भी गाली देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी विदेशी धरती पर कहती है कि लोकतंत्र मर गया है और भारत माता की हत्या हुई है। अब रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि भाजपा को वोट देने वाली जनता राक्षस प्रवृत्ति की है। लोकतंत्र को नागरिक भावना के साथ भगवान का रूप होता है, लेकिन कांग्रेस उन्हें राक्षस बता रही है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस किस अहंकार में जी रही है।
कांग्रेस ने सारी हदें पार कर दी है। कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला, जो अफजल गुरु को तो अफजल गुरु जी कहते हैं और उनके पार्टी के नेता ओसामा जी और हाफिज सईद साहब कहते हैं, वो आज भारत की जनता को ही गाली देने लग गए हैं, वोटरों को ही गाली देने लग गए हैं। सोचिए, वो कांग्रेस पार्टी जो लोकतंत्र के मंदिर पर किस प्रकार के आक्षेप लगाती है, लोकतंत्र की संस्थाओं पर सवाल खड़े करती है, विदेशी धरती पर जाकर लोकतंत्र मर गया है ये कहती है, भारत माता की हत्या हो गई ये भी कहती है। अब रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि जो जनता वोट करती है वो राक्षस प्रवृत्ति वाली होती है। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाली जनता, जिसे हम सभी लोग जनता जनार्दन मानते हैं, ऐसे लगभग 23 करोड़ लोगों को कांग्रेस पार्टी राक्षस प्रवृत्ति का बताती। और यही नहीं, रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि मैं इन लोगों को श्राप देता हूं। मतलब भारत माता की हत्या की कामना भी करते हैं और भारत की जनता को श्राप भी देने का काम ये कर रहे हैं। अलग अलग चुनावों में वोटर जिस प्रकार से वोट करते हैं, करोड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। ये जनता जनार्दन होती है, इसे भगवान का रूप माना जाता है लोकतंत्र में, परंतु कांग्रेस पार्टी इसी जनता को राक्षस प्रवृत्ति का बताती है। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी किस अहंकार में जी रही। इस खबर पर चर्चा के लिए बीजेपी प्रवक्ता सुदेश कटारिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कटारिया जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज वॉच इंडिया में। धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच। सुदेश जी, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक विवादित बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट देने वाले राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, तो क्या ये सच है? देखिए, आज ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले बहुत बार इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी, इस प्रकार की गालियां कांग्रेस द्वारा दी गई। इनके सुप्रीमो राहुल गांधी द्वारा बार बार इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी, चाहे लोकतंत्र के मंदिर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे देश से बाहर हो, चाहे देश की साख खराब करने की बात हो, इनकी मोहब्बत की दुकान में इस प्रकार की गालियां और इस प्रकार का जो इनका चाल और चरित्र चेहरा इनके सामने, जो देश की जनता के सामने आया, ये पहली बार नहीं हुआ। बारंबार इन्होंने देश की जनता को गाली देने का काम किया है। देखिए, इस प्रकार की भाषा, मुझे लगता है कि अमर्यादित भाषा और असंसदीय भाषा का प्रयोग बिल्कुल ऐसे परिपक्व नेता को नहीं करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस का ये कल्चर बन चुका है। ये पहली बार नहीं हुआ है, बारंबार इस प्रकार की गलतियां, बारंबार जानबूझ के इस प्रकार की गलतियां, गलती नहीं कहता, उनका चाल चरित्र चेहरा देश की जनता के सामने आ गया है। उन लोगों ने, ये वे लोग हैं जो मोदी जी की और मनोहर लाल जी की लोकप्रियता देख के जी और सठिया गए हैं जी। वो जिस तरीके से कहते हैं, ओसामा को ओसामा जी कह देते हैं, फिर अफजल गुरु को अफजल गुरु जी कह देते हैं, फिर उससे आप इस पूरी बातों को कैसे समझ सकते हैं कि वो सही कह रहे हैं? देखिए, इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस का कल्चर क्या है। कांग्रेस की जो ये मोहब्बत की दुकान है, इसमें क्या भरा है। इन सब बातों से स्पष्ट हो जाता है कि प्रदेश और देश से इनका कोई लेना देना नहीं है जी। ये विदेश में जाके बारंबार देश की साख खराब करने का काम करता है। प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो किस प्रकार की हिंसा भड़काने का ये काम करते हैं, किस प्रकार से भाई को भाई से लड़वाने का ये काम करते हैं। तो इन सब बातों से जाहिर होता है कि इनका चाल चरित्र चेहरा क्या है, इनकी मनसा क्या है, इनकी मोहब्बत की दुकान में भरा क्या है। सुदेश जी, उन्होंने तो हो जाता है। सुदेश जी, रणदीप सुरजेवाला ने तो साफ तौर पर धमकी दे दी है कि मैं महाभारत की इस भूमि पर आज ये श्राप दे देता हूं कि जो भी भाजपा को वोट देता है वो राक्षस प्रवृत्ति का होता है और वो सब ऐसे ही होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं ये कांग्रेस वाले, या फिर क्या कुछ कर रहे हैं? जनता को गालियां दे रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं? देखो, पहली बार लोकतंत्र की हत्या नहीं की है, बारंबार लोकतंत्र की हत्या की है, बारंबार लोकतंत्र की हत्या की है। बाहर जाके कहते हैं कि भारत माँ की हत्या हो गई, लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा होकर फ्लाइंग किस करना जी, इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करना, जनता जनार्दन को गाली देना। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो जनता भगवान का रूप है जी, उसको भगवान मानती है भारतीय जनता पार्टी तो। लेकिन इस प्रकार की टिप्पणी पहली बार नहीं हुई है, बहुत बार पहले किया है इन्होंने। विदेशों में जाके देश की साख को खराब करना, ठीक है, भारत माता की हत्या हो गई है, बाहर जाके ये कहना कि लोकतंत्र खतरे में है, तो ये पहली बार नहीं है, बारंबार इस प्रकार का बयान इनकी सुदेश जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी भी जुड़ चुके हैं।
ढींगरा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज वॉच इंडिया में। जी नमस्कार। ढींगरा जी, आपकी पार्टी लगातार विवादित बयानों के चलते अब सुर्खियों में छा चुकी है, जैसा कि आप लोग चाहते भी थे। और उसी के साथ अब रणदीप सुरजेवाला ने एक और बयान दे दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाली जनता और उनको वोट करने वाली जनता सब राक्षस प्रवृत्ति की है। क्या आप जनता को धमकी दे रहे हैं या फिर गाली दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, ये उनका निजी बयान है, कांग्रेस पार्टी का कोई ये बयान नहीं है। और मैं आपको दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ, पर वो आपकी पार्टी के नेता है, साफ तौर पर जो पार्टी का नेता कहता है वही बयान तो एकदम ठप्पा लगा देते हैं आप। बात तो ये है कि अगर किसी ने गलत बयान दिया है तो उसको पार्टी ओन नहीं करती है। मैं ये बात फिर दोबारा आपको कह रहा हूँ कि ये उनका निजी बयान है, पार्टी का कोई बयान नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है, पर पल्ला झाड़ लेना कहाँ हद तक सही है? क्योंकि जो विवादित बयान देता है, आप कहते हैं कि उनका अपना पर्सनल बयान था, हम उससे सहमति नहीं रखते, लेकिन जब कोई ऐसा बयान होता है जो सुर्खियों में छा जाता है अच्छे तौर पर, तो आप बोलते हैं कि हाँ हमारी पार्टी के नेता ने बयान दिया है। और जब पार्टी का नेता दे देता है विवादित बयान, तो उसको आप दरकिनार कर देते हैं। नहीं, अगर कोई गलत बयान होगा तो कांग्रेस पार्टी गलत बयान को गलत कह रही है तो उसमें गलत क्या है? उसमें तो मानना चाहिए ना कि अगर किसी का गलत बयान है। इसी तरह से मैं खट्टर साहब के गलत बयान गिना देता हूँ। अभी सीएम खट्टर साहब ने थोड़े दिन पहले कहा था कि एक मीटिंग के अंदर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता आगे आए, इसकी पिटाई करो और इसको बाहर निकाल दो। ये भी तो सीएम खट्टर साहब का बयान था ना। किसानों के लिए ये कह दिया था लाठी उठा लो, पिटाई करो इनकी, ये भी तो सीएम खट्टर का बयान था ना। इसके बाद ये कहा था कि हमारे पास पर्याप्त पुलिस नहीं है, हम लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकते, ये भी तो सीएम खट्टर का बयान था ना। कितनी बार चला बयान, कितनी बार किसने बात करी, किसी ने भी पर मैं तो आपकी पार्टी की बात कर रही हूँ ढींगरा जी, मैं आपकी पार्टी की बात कर रही हूँ, मैं तो आपकी जाए नहीं रही हूँ, क्योंकि आपकी पार्टी लगातार विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में छाई हुई है। अभी आपके खुद पार्टी के जो मुखिया है वो फ्लाइंग किस दे देते हैं भरी सभा में। किसको दे दी फ्लाइंग किस? किसको दे दी? ये आपने नहीं देखा? आपने नहीं देखा किसको दी है? नहीं, आप मेरी बात सुनिए। लोकसभा के अंदर कोई भी अगर चीज होती है वो लोकसभा का तथ्य होता है, उसको आप डिस्कस कर रहे हैं मेरे साथ। मैं आपको कह रहा हूँ फिर इसमें कोई ऐसा बयान नहीं है फ्लाइंग किस। ठीक है, ये बनाया गया, ये एक स्मृति ईरानी है। मैं आपको पर्सनल एक वीडियो शेयर करूंगी, फिर आप मुझे खुद डिसाइड करके बताइएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कटारिया जी और ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।